हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 सेमिस्टर 2 लेसन नंबर 4, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ बिफोर वी लर्निंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट, लेट वी सी व्हाट इज़ अ कोर्ट। अब आप लोग लास्ट ईयर मतलब 7th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट देखा होगा कि हाई कोर्ट, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है। ठीक है। नाउ लेट वी सी फ्रॉम द बेस, मतलब कोर्ट कहाँ कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले तालुका कोर्ट होती है, उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, देन इट कम्स हाई कोर्ट एंड वन इज द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को तालुका कोर्ट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो दे कैन गो फॉरवर्ड फॉर द हाई कोर्ट। ओके, अगर हाई कोर्ट में भी उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो ही कैन गो फॉरवर्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट दैट मीन्स अ सुप्रीम जुडिक्शन एंटिटी ऑफ आवर नेशन इंडिया। ठीक है, तो चलो उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं। लेट्स सी। लॉ इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। व्हेन एनी सिटीजन और इंस्टीट्यूशन ब्रेक एनी लॉ, a specific process is followed to address the issue. There is hierarchy of court to impact justice in our country. It starts with the Taluka court as the lowest court, succeeded by the district court, the high court and the supreme court. The judiciary is one of the most important organ of the government. Judiciary is independent from the legislature and executive. Now, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट्स होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो देखते हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। जुडिक्शन का मतलब कोर्ट्स के ऊपर किसी और मतलब गवर्नमेंट का या किसी और ऑफिसर एग्जीक्यूटिव का कोई दबाव होता है नहीं, सो दैट इट कैन वर्क्स वेरी फ्रीली विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो चलो यहां तक पढ़ा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा डेफिनेटली कि सुप्रीम कोर्ट कब बनी, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट कब बनी। दैट मीन्स इन 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंट, हम आज़ाद हुए 1947 को। उसके बाद हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कब हुई, तो चलो देखते हैं। 28 जनवरी 1915 को सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुई इन इंडिया। रिमेंबर, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। 20 जनवरी 1950। Citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of his or her fundamental right has been violated. Any citizen or institution can file the petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest. This is known as a PIL. Now, what is the full form of PIL? Let's see. Public interest litigation. So dear student, this was all about the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2 मिनट के लिए। चलो फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है जिसका पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल लोगों को भी जानता है, पुलिस में भी उसकी अच्छी जान पहचान है, तो वो किसी भी गरीब लैंडलॉर्ड को वो अपने ताबे में कर सकता है। ठीक है, सो द सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट और एनी कोर्ट इज इंडिपेंडेंट। समझ में आया? दैट सो जो
सुप्रीम कोर्ट या कोई भी तरीके की कोर्ट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो चलिए, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो अलॉट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन गेट द मोर वीडियोस विद द मोर अपडेशन। बाय।